टोटल बॉडी का केबल दोनों ABS प्लेट है। आगे ऐसे तो देखने में नहीं लगता कि दोनों में कोई अंतर रहा होगा। जब सेंसर ABS लाइट ऑन रहती है तो ये जब हेलो फ्रेंड्स एंड राइडर्स, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। तो आज हम आए हैं अपनी बाइक को सर्विस कराने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मेरी बाइक लगभग 41,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है और अब इसमें कुछ मेजर चेंजेज रिक्वायर्ड हैं। और अब इसमें जो चेंजेज आएंगे, जो पार्ट्स बदले जाएंगे इस सर्विस में, वो होंगे थ्रोटल बॉडी के केबल का, दूसरा फ्रंट और रियर के ABS सेंसर के, और फिर तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, रियर ब्रेक का डिस्क प्लेट भी आज मैं चेंज करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्रोटल बॉडी के केबल को एक्सीलरेशन केबल को चेंज करने। एक्सीलरेशन केबल को बदलने के लिए टैंक कवर को हटाया जा रहा है, फिर टैंक बॉडी को खोलते हुए एक्सीलरेशन केबल को बदला जाएगा, साथ ही नॉर्मल सर्विस भी की जाएगी। ये है डोमिनार का एक्सीलरेशन केबल थ्रोटल। ये थ्रोटल केबल यही पूरा का पूरा चेंज करेंगे। 40,000 किलोमीटर बाइक चल गई है तो क्लच प्लेट और थ्रोटल केबल में कुछ इशू आ रहा है, तो इसी को चेंज करने के लिए बॉडी खोली जा रही है। टंकी हटा दी गई है, थ्रोटल बॉडी का केबल का काम होगा और एयर फिल्टर चेंज करेंगे। ये इंजन हीट का बटन लूज है। पूरी बाइक ऑफ रोडिंग में धूल से नहा चुकी है, तो एक्सीलरेशन केबल को बदलने के लिए पहले एक्सीलरेशन के जो टप है उसको खोला जा रहा है। ये है एक्सीलरेबल वायर की असेंबली। सिर्फ यही चेंज हो जाएगा तो पलट जाएगा ना। जाम होने के कगार पर। डोमिनार का एक्सीलरेशन केबल रेडिएटर के पीछे से होते हुए थ्रोटल बॉडी से कनेक्ट होता है, इसीलिए एक्सीलरेशन केबल को बदलने के लिए आपको रेडिएटर खोलना पड़ेगा और उसके पीछे से जो वायर का लॉक है उसे हटाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले रेडिएटर को खोला जाता है। ये जो एक्सीलरेशन केबल है ये यहाँ पे बांधी हुई है, तो ये जो बांधा हुआ पॉइंट है इसको निकालने के लिए ये खोलना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा। एक्सीलरेशन केबल बदलने के दौरान मेरे बाइक का जो हैंडल बार ग्रिप है वो भी अपनी क्वालिटी हो चुका है, यानी वो अंदर से लूज हो गया। इसीलिए मैकेनिक के कहने पे मैंने अपने हैंडल बार के ग्रिप को भी बदलवा दिया है। ये डोमिनार 400 का जो ओरिजिनल ग्रिप होता है उसे ही बदला जा रहा है, और ये थ्रोटल के साथ साथ साइड वाले हैंडल बार को भी बदला जाएगा। तो दोनों ग्रिप बदल दी जाएगी और इससे थोड़ी सी कंफर्ट जो इम्प्रूव कर जाएगी। अब मेरे रियर
ब्रेक डिस्क प्लेट और फ्रंट और रियर के ABS प्लेट को बदला जाएगा। मेरी बाइक में कभी कभी ABS लाइट ऑन भी रह जाता था, तो ऐसा पता चला कि मेरा ABS प्लेट जो है वो थोड़ा सा मुड़ चुका है, तो उसे बदलने की ज़रूरत है। तो चलिए, इसीलिए रियर टायर को खोला जा रहा है। रियर टायर को खोलते हैं और दोनों प्लेट्स को बदलते हुए डिस्क प्लेट को भी बदलेंगे। मेरे पूरे डिस्क में स्क्रैच आ गए है ना, यानी कि और ये रिंग टेढ़ी हो गई है, इसलिए ABS लाइट भी ऑन रहता है कभी कभी, और ये काफ़ी चिकना हो गया है, तो ब्रेक बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है। तो अभी इस डिस्क प्लेट को और इस रिंग को दोनों को बदल देते हैं। ये डिस्क थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, देख रहे हैं यहाँ पे इसका अलाइनमेंट, इसीलिए इसको बदलना पड़ा, क्योंकि इसके वजह से ABS का लाइट लगातार ऑन रह जाता है। तो आगे पीछे दोनों का बदलाएगा। अभी पिछले चक्के का है। ये कैसे पता लगता है यानी कि किसको बदलना है? खांच में देख रहे गड्ढा, मतलब ये ऐसे, अच्छा बीच में एक गड्ढा हो गया है। हाँ, ये एक पूरा गड्ढा वाला है। देख रहे हैं यहाँ पोस्टर देख रहे हैं, यहाँ इसमें देखिए। अच्छा हाँ, ये उड़ा हुआ है ये गड्ढा, और रगड़ खा के ये कट गया। तो ये ज़्यादा पतला हो जाएगा तो यानी टूट जाएगा। अच्छा, ब्रेक आपका नहीं लगेगा सही, इसलिए ब्रेक हल्का स्लिप भी कर रहा है। अब इस डिस्क को बदला जाएगा। चलिए बदलते हैं। ऐसे तो देखने में नहीं लगता कि दोनों में कोई अंतर रहा होगा, लेकिन विश्वास मानिए जब नया आया है तब समझ में आ रहा है कि ये जो पुराना डिस्क है ये दोनों तरफ से अंदर की ओर रगड़ खा के पतला हो गया, यानी ये उड्डा है और ये पतला, और ये बिल्कुल फ्लैट है। ये बिल्कुल फ्लैट है, जबकि इसमें उभार साफ महसूस हो रहा है यहाँ पर, यानी ये पूरा इलाका इतना अंदर से घुस गया है और ये ऊंचा है, इसीलिए ये टूट जाने की संभावना है। चलिए इसको बदलते हैं। ऐसा नहीं चल रहा था, ज़्यादा स्लिप पे कट जाता है, इसमें जान नहीं लगता अंदर ही है। तो डिस्क प्लेट चेंज हो गया है, नया वाला बिल्कुल अलग लगता है पुराने वाले से। तो इसका यूज हो जाएगा आगे रूम को सजाने में। अब हम लोग चेंज कर रहे हैं ABS सेंसर, ABS का रिंग, प्लेट बोलिए, ABS प्लेट। ये सेंसर डिस्क रियर, हाँ तो ये इसका प्रोडक्ट कोड है। और कई बार जब सेंसर ABS लाइट ऑन रहती है तो ये जब टेढ़ा हो जाता है, इसी वजह से होता है। तो ये नया लग रहा है और ये पुराना वाला है। और अब मेरे फ्रंट टायर का ABS रिंग को बदला जा रहा है। तो इसके लिए बाइक को स्टैंड पे खड़ा किया गया है और ये नया ABS रिंग को माउंट किया जा रहा है। याद रखिए, अगर ABS का रिंग आपका किसी भी कारणवश टेढ़ा हो गया, अमूमन बहुत ही तेज स्पीड में रैंडमली ब्रेक लगाने से ये टेढ़ा होता है, हीट की वजह से भी टेढ़ा होता है। तो
इस वजह से और ऑफ रोडिंग में भी अगर कोई ग्रेवल वगैरह हिट करे तो ये थोड़ा सा अपने शेप से डिफॉर्म होता है। तो इस केस में जब ये डिफॉर्म हो जाएगा तो आपकी गाड़ी में ABS लाइट रह के ऑन हो जाएगा और ABS रिंग प्लेट को बदल देने से आपकी गाड़ी में जो ABS का लाइट ऑन रहता है उसकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में जिसमें मेरे डोमिनार के क्लच प्लेट को बदला जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।